ये वीडियो अमेरिका ईरान तनाव का एक सामरिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हम अब्राहम लिंकन की तैनाती और मध्य पूर्व में भू राजनीतिक परिवर्तनों का गहन मूल्यांकन करेंगे। हमारा विश्लेषण इस बात पर केंद्रित है कि पिछले 10 दिनों में कैसे पासा पलटा है। हाल के दिनों में अमेरिकी रुख नरम से आक्रामक हुआ है। शांति वार्ता का उद्देश्य सैन्य संगठन के लिए समय जुटाना था, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से स्पष्ट होता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 की तैनाती अमेरिका को मध्य पूर्व में किसी जमीनी बेस की निर्भरता से मुक्त करती है। ये परमाणु संचालित युद्धपोत ईरान के आर्थिक और सैन्य केंद्रों के निकट पहुंचकर सामरिक बढ़त सुनिश्चित करता है। तकनीकी क्षमता में परमाणु रिएक्टर, हॉकाआई रिवर्स रडार और F-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये क्षमताएं निरंतर संचालन और हवाई सुरक्षा को भेदने में सामरिक महत्व रखती हैं। अब हम ईरान के आंतरिक संकट पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेष रूप से द डेडलीस्ट मैसेकर का विश्लेषण करेंगे। ईरान में दमन की भयावह तीव्रता दिखी है, जिसमें कुल 36,500 मौतें दर्ज हुई हैं। 8 से 9 जनवरी की घटनाओं को द डेडलीस्ट मैसेकर कहा गया है, जिसमें शासन ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए विदेशी एजेंटों का उपयोग किया। ईरान की आंतरिक अराजकता ट्रंप प्रशासन के लिए मानवीय आधार पर सैन्य कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करती है। क्षेत्रीय शक्तियां अत्यधिक भेद्यता दिखा रही हैं। सऊदी और UAE हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा रही हैं, जबकि तुर्की सीमा पर एक बफर जोन की घोषणा कर रहा है। क्षेत्रीय शक्तियां मजबूर तटस्थता बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। जब खाड़ी देशों ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया, तो अमेरिका ने प्लान B के रूप में डियागो गार्सिया को सक्रिय किया। ये ईरान पर लंबी दूरी के हमलों के लिए सुरक्षित लॉन्च पैड है। वेनेजुएला मॉडल मैक्सिमम स्ट्रेस रणनीति में ईरान के अवैध तेल व्यापार को रोकने के लिए शैडो फ्लीट की घेराबंदी शामिल है। हॉर्मुज़ टोल प्रणाली के जरिए सख्त निरीक्षण से ईरान प्रतिक्रिया के लिए मजबूर हो सकता है। भविष्य के खाके में सेंटकॉम ड्रिल अंतिम रिहर्सल जैसा प्रतीत होता है। आगामी 5 दिन इस क्षेत्र के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम वाले हैं।